चलो जी भाई। आज चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 11th का। और इसमें हम पढ़ेंगे इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी इंजीनियरिंग में आपके काम आता है एनकोडिंग स्कीम्स। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमारे इंडिया की तारीफ की है। वैसे बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि हमारी तारीफ करें, लेकिन यहाँ पे की गई है। ये कह रहा है कि वी owe a lot to the Indians who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery could have been made। और मुझे याद आ रहा है इस पे एक गाना, जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, तब जाके दुनिया को गिनती आई। ठीक है भाई जी। तो जीरो इंडिया ने दिया, आर्यभट्ट जी ने दिया, तब जाके दुनिया को गिनती आई। तो अल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ के कृतज्ञ हो रहे हैं, अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं इन लाइनों के जरिए। और अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो देखो, जैसे कि तुम्हें पता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है भाई, हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। और उस मशीन लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो या वन की फॉर्म में। और जो जीरो या वन की फॉर्म में जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज को, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन लैंग्वेज, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो जब मैं बाइनरी बोलूं तो इसका मतलब ये मशीन लैंग्वेज है, मशीन बोलूं तो वो बाइनरी है। अब देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं भाई, इनपुट कैसे देते हैं हम कंप्यूटर को। यार इनपुट देते हैं हम कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए। तो कीबोर्ड में क्या लिखे होते हैं, ABCDEFG 1 2 3, ये सब लिखा होता है। तो हम तो प्रेस कर रहे हैं ए, लेकिन एक्चुअल में ए तो समझता नहीं है कंप्यूटर। कंप्यूटर समझता है क्या, बाइनरी नंबर। तो ए जो है उसके रेस्पेक्टिव जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 65 है। अब डेसिमल वैल्यू जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या है, डेसिमल वैल्यू जिनका बेस 10 होता है। ठीक है, बेस 2 होता है तो 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ए की वो है 65। तो 65 को, जो एक डेसिमल वैल्यू है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, हम नहीं, कीबोर्ड जो है वो कन्वर्ट करके देता है कंप्यूटर को, किसमें, बाइनरी नंबर। डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप सीखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 65 है, ए का मतलब है, अगर लेटर की बात करें तो ए, और अगर डेसिमल वैल्यू की बात करें तो 65, और बाइनरी अगर वैल्यू की बात करें तो ये होती है 0 1 0 0 0 0 1। इतना लंबा होता है। ठीक है, याद करने के लिए हम डेसिमल वैल्यू याद कर सकते हैं, क्योंकि इसको याद करना तो टफ होगा है ना भाई। तो ये हमारे पास मामला हो गया कि हम कैसे एक एक नंबर, एक लेटर जो है कंप्यूटर समझता है कि हमने ए टाइप करा, तो कंप्यूटर उसको कैसे समझेगा कि इन्होंने ए टाइप करा है। फिर आ जाते हैं, देखो अब एक बात बताओ कि अगर कोई कंप्यूटर ऐसा है जो ए के लिए उसका अलग कोड है, जैसे यहाँ 65 था, दूसरा को ए के लिए मान रहा है 11 कोड, तो क्या ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मान के चलो भाई, आंवला है, आंवला को आप तो बोलते हो सेब, एप्पल बोलते हो, और कहीं पे आंवला को बोलते हैं लेमन। हम्म, कोई लेमन बोल रहा है, कोई एप्पल बोल रहा है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेट सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे यार। है तो आंवला, आप उसको बोलते हो एप्पल, दूसरा बोल रहा है उसको लेमन, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इसी गड़बड़ को सही करने के लिए एक एनकोडिंग स्कीम, एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई इस लेटर के बदले ये कोड होगा, उस लेटर के बदले ये कोड होगा, ये सिंबल है तो ये कोड होगा, ये नंबर है तो ये कोड होगा। तो सबसे पहला जो कोड, अब एक स्टैंडर्ड जो निकल के आई, इनकोडिंग स्कीम जो निकल के आई, वो थी ASCII। और इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 1960 में शुरू हुई, और ये इसको कभी चेंज किया ही नहीं गया, इसको हमेशा अडेप्ट किया गया। चाहे कोई भी नई नई स्कीम आई, उनमें सब में इसको अडेप्ट किया गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो इसने 7 बिट्स को यूज करके, 7 बिट्स, जब भी आप देखो, अगर हमारे पास बिट्स जो हैं वो 7 है, तो हम टोटल जो नंबर्स इससे बना सकते हैं वो होते हैं 2 की पावर 7। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा आगे पढ़ोगे। जितनी बिट्स, उनको 2 की पावर लगा दो तो उतने हम
करेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उतने हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे, उतने हमारे पास फॉर्मेट्स बनेंगे, उतने हमारे पास सिंबल्स बनेंगे, अब कुछ भी आप उसको कह सकते हो ऐसा। ठीक है, तो 7 बिट्स को इसने यूज किया था, टू द पावर 7 इसने यूज किया, तो 128 हमारे पास करेक्टर्स निकल के आए थे। और उसमें भाई किसको किससे रिप्रेजेंट करना है, तो देखो मुझे तो याद है नहीं, आप यहाँ टेबल पे देख सकते हो, जो ए कैपिटल ए का अलग है, स्मॉल ए का अलग है, और ये यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो जरूरी होते हैं, वो सब इसने कवर किए। ठीक है, तो अब इसने ये दे दिया। अब लेकिन अमेरिका है, अमेरिका तो भाई इंग्लिश वाले लोग हैं, तो इंग्लिश वाले लोगों ने अपना काम कर लिया, उन्हें इंडिया की फिक्र थोड़ी है। तो 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद हमारे इंडिया के लोगों ने भी अपनी जागरूकता दिखाई, थोड़ा लेट हो गए लेकिन जागरूकता दिखाई, और 8 बिट का, अब की बार 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन कोड इन्होंने तैयार किया, जिससे 256 करेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। तो हमने क्या करा, टू दी पावर 7 जो 128 जो ASCII था उसको तो कंसीडर किया ही, साथ में अपनी जो देवनागरी हिंदी की लिपि होती है उसमें हम ए आ ई ए पढ़ते हैं, और उसके जो मात्राएं हैं उन सब को हमने इंक्लूड कर दिया और बना दिया इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट। देख करके थोड़ी खुशी हुई। उसके बाद देखो यूनिकोड, अब कोई सब क्या कर रहे हैं, अपने अपनी भाषा बना रहे हैं भाई, अपने अपनी स्कीम बना रहे हैं, कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ बोलता है, अब यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर से हम सब कोई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए comes into picture that is यूनिकोड। यूनिकोड जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनी है ये, यूनिवर्सल हम बोल सकते हैं, यूनिवर्सल कोड हो गया, सब इसको यूज करें, जिससे चाहे लिनक्स हो, चाहे विंडो हो, चाहे iOS हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, सब के सब इस यूनिकोड को फॉलो करें। तो इसके लिए इन्होंने देखो UTF-8, UTF-16, UTF-32, तो इन्होंने अच्छे बड़े बड़े इनकोडिंग स्कीम्स इन्होंने बनाई। UTF-8 नंबर की बिट्स यहाँ पे ली, 16 नंबर की बिट्स और 32 नंबर की बिट्स, जिससे सारी जो लैंग्वेज हैं उनको कवर किया जा चुके, कवर किया जा सके। तो यूनिकोड टेबल फॉर देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए आप यहाँ देख सकते हो उनकी मात्राओं के लिए यूनिकोड में क्या कोड होता है। तो ये 0900 आपको जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में बाइनरी कोड तो है नहीं। ठीक है, ये सब कैसे हैं, ये डेसिमल कोड दे रखे हैं हमें। अच्छा, डेसिमल नहीं, ये हैं भाई साहब हेक्साडेसिमल कोड। कैसे हैं हेक्साडेसिमल कोड, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर तो यूज किया ही है, साथ में अल्फाबेट भी यूज किया हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ये नंबर सिस्टम है, इसमें मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, और नंबर सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे भाई साहब, और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम इनका कन्वर्जन करेंगे अगली क्लास में। ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी क्लास, नहीं तो एक ही क्लास में पूरा चैप्टर हो जाएगा कवर। तो देखो हमारे पास जो सिस्टम है, सबसे जो सिंपल, जो आपको पता है भली भांति पहली क्लास से, क्या आप तो केजी से आप पढ़ते हो, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे आता है जो इसका और सिंपल है जो समझने में, वो है बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम भाई साहब। थर्ड पे है, उसके बाद ऑक्टालेख हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हेक्साडेसिमल हम पढ़ेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल। जब डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका जो बेस है वो 10 होगा, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, और यहाँ इसका है बेस 10। वैसे तो जब बेस 10 होता है तो हम बेस लिखते नहीं है नॉर्मली, जैसा कि आप देखते ही हो, लेकिन अगर बेस 2 है तो उसका बेस 2 हमें लिखना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये बाइनरी सिस्टम है। अगर पहली बात तो हमारे पास जैसे डेसिमल है, डेसिमल का मतलब बेस 10, बेस 10 है तो इसमें 0 से लेकर के 9 नंबर तक हम इसके रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 9 नंबर जो डिजिट हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर को। ऐसे ही बाइनरी नंबर जो हैं उनमें रिप्रेजेंट करने के लिए बेस जो होता है इसका क्या होता है, 2, बेस 2 है, तो इसमें सिर्फ 0 और 1 आ सकते हैं। कौन कौन से, 0 या 1, और कोई नहीं नंबर नहीं आएगा। मतलब ये है कहने का
कि बेस से एक कम ही रहता है, 0 से स्टार्ट करते हैं और बेस से एक कम डिजिट हम यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्टल में अब आप बता सकते हो कि 0 से 7 हम यूज करेंगे अगर बेस जो है वो 8 है, ऑक्टल मतलब 8, और हेक्साडेसिमल मतलब होता है 16, तो 0 से लेकर के हम 15 तक यूज करेंगे हेक्साडेसिमल में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है कि 0 से 9 से लिख सकता हूं मैं, हिंदी में पढ़ रहे भाई, 0 से 9, तो 0 to 9 तो हम यूज करते हैं नंबर, लेकिन जैसे ही 9 से ऊपर हम जाते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15, इनके लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखने की जगह हम क्या करते हैं, अल्फाबेट यूज करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में। तो ये तो हो गया इनका रिकॉग्निशन, इंट्रोडक्शन, कि हम इनको कैसे पहचानते हैं भाई साहब। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर है, जैसे डिजिट है दे रखे हैं 123.45, ठीक है, डेसिमल का यहाँ पे ये भी दे दिया डेसिमल वाले। थोड़ा सा मैं इसको बाद में कराऊंगा, वैसे फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से जो हम जैसे मान के चलो ये डेसिमल ना होता, ओनली 1 2 3 होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से काउंट करना चालू करते हैं, 0 पावर 0 1 2, मतलब जो बेस है उसकी पावर 0 लगाएंगे और जो भी डिजिट लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो पोजीशन नंबर है वो क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, तो वही पावर हम लगाएंगे। 0 लगा दी 10 के ऊपर, 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, पोजीशन को पावर बना देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डिजिट हमें दे रखी होती है। समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे अगर मैं 123 को डेसिमल जो है उसको अगर मैं डिकोड करके लिखूं डेसिमल में, तो वो ऐसे लिखूंगा 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, और मल्टीप्लाई करूंगा इनसे, मल्टीप्लाई इनके जो हमारे डिजिट दे रखे उसे मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस कर दूंगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहां तक आप देख सकते हो भाई साहब। और जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो आपको क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, 3 निकल के आया यहाँ से। 10 इंटू दी 1 10 होता है, 10 टू 20 20 यहाँ से निकल के आया। और 10 की पावर 2 है तो 100 हो गया, इंटू 1 करेंगे तो 100, 100 प्लस 20 प्लस 3 तो कितना होता है, 123 होता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई होगी, इसमें तो समझ में आ गई होगी क्योंकि हम ऐसा करते हैं, देखते हैं। डेसिमल वाला पोर्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें पोजीशन जो होती है यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से -1 से स्टार्ट होती है। आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी ना भाई साहब, नंबर लाइन के लिए जगह नहीं बच रही है मेरे पास तो यहाँ लिख देता हूँ, नंबर लाइन ही होती है बीच में 0, इधर चलेंगे तो 1 2 3 और इधर चलेंगे तो -1 -2, तो बस वही है पोजीशन जो है डिजिट की, वो नंबर लाइन के हिसाब से है। ठीक है, अब नंबर लाइन के हिसाब से डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन को पावर में लेके आएंगे, तो -1 पावर है तो -1 लगा दिया, -2 है तो -2, और डिजिट 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 है तो 5 से प्लस करते जाएंगे। बस यही सारी कहानी है। ऐसा ही हम सारे नंबर सिस्टम्स में करने वाले हैं। ठीक है, चलो इस क्लास के लिए इतना ही भाई साहब, आगे हम इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे और कुछ नंबर्स को चेंज करके देखेंगे, तब और अच्छी क्लियरिटी आएगी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।